ॐ जानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं महत्पादवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वेश्वर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। सभी को प्रणाम। हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे हैं श्रावण महीने के इस अत्यंत पवित्र समय में देवादिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग की पुण्य पवित्र कथा। आइए आज चलते हैं वाराणसी, जहाँ पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है, जिसकी कथा आती है शिव महापुराण में। इस सृष्टि पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्गुण निराकार सत्य सनातन पर ब्रह्म स्वरूप ही है। अपने कैवल्य भाव ने रमण करने वाले परमपिता परमात्मा में एक से दो होने की इच्छा प्रकट हो गई। तब वही सगुण रूप में शिव कहलाए। साक्षात शिव ही पुरुष और स्त्री इन दो हिस्सों में प्रकट हो गए, और पुरुष भाग को शिव और स्त्री भाग को शक्ति कहा गया। वही सच्चिदानंद स्वरूप शिव और शक्ति ने अदृश्य रहते हुए स्वभाववश प्रकृति और पुरुष रूपी चेतन की सृष्टि की। प्रकृति और पुरुष अपने माता पिता अर्थात सृष्टिकर्ता को वहाँ न पाकर संशय में पड़ गए। तब आकाशवाणी हुई और कहा कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। जब वो तपस्या करने के लिए स्थान ढूंढने लगे तो उनको स्थान नहीं मिल रहा था। तब भगवान शिव ने एक 5 कोस का अत्यंत सुंदर रमणीय नगर का निर्माण कर दिया, जिसका नाम पंचक्रोशी था। इस पंचक्रोशी नगर में वो दोनों जाकर के तपस्या करने लगे। वह जाकर के आकाश गंगा में स्थित हो गया और हजारों वर्ष तक प्रकृति और पुरुष अर्थात श्री हरि विष्णु और उनकी पत्नी अर्थात शक्ति स्वरूपा हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे। तब उस परिश्रम से पुरुष रूप अर्थात श्री हरि विष्णु के शरीर से श्वेत जल की धाराएं प्रवाहित होने लगी। जब निरंतर वह धाराएं बहने लगी तब वह पंचक्रोशी नगर उसमें डूबने लगी। तब भगवान शिव अपना त्रिशूल लेकर के उस पंचक्रोशी नगर को अपने त्रिशूल में धारण कर लिया। तत्पश्चात प्रकृति और पुरुष वहाँ पर शयनरत रहे। श्री हरि विष्णु के नाभिक क्षेत्र से कमल की उत्पत्ति हो गई और उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति हो गए, और देवादिदेव महादेव की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत सुंदर विलक्षण सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तब भगवान शिव ने विचार किया, इस सृष्टि में समस्त ब्रह्मांड में कर्मपाश में बंधे हुए अपने कर्म बंधन में बंधे हुए समस्त प्राणियों की मुक्ति कैसे हो, वो मुझसे कैसे मिले। तब भगवान शिव ने इस पंचक्रोशी नगर को इस सृष्टि में ही रहने दिया। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तब समस्त सृष्टि में समस्त ब्रह्मांड में प्रलय हो जाता है। उस समय इस पंचक्रोशी नगर को भगवान शिव अपने त्रिशूल में धारण कर लेते हैं और समस्त सृष्टि जो है प्रलय हो जाती है। तब भी यह पंचक्रोशी नगर सुरक्षित रहता है। तत्पश्चात भगवान शिव पुनः सृष्टि में ही इस नगर को स्थापित कर देते हैं। उसी समय उसी नगर में भगवान शिव साक्षात अभिमुक्तेश्वर लिंग स्वरूप में वहाँ पर विराजते हैं, और उसी नगर को आज के समय में हम काशी के नाम से जानते हैं। कष्टों का कर्षण करने वाली, इसलिए उसका नाम काशी पड़ गया। और भगवान शिव का अत्यंत प्रिय नगर काशी है। ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति जिस प्राणी के इस काशी क्षेत्र में मृत्यु भी हो जाती है, वह जो है उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है।
इसलिए वही अभिमुक्तेश्वर लिंग, इसी का जो है नाम विश्वेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और कामना करते हैं कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग आप सब की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव।